आपके निगम के पार्षद आपके लिए साबित हुए हीरो या फिर निकले जीरो। आपके क्षेत्र में किया काम या फिर अपना नाम यूं ही किया बदनाम। आपकी भी सुनी या फिर की अपने ही मन की बात। ये सब मुद्दे उठाएंगे हम ताकि आप चुन सकें सही उम्मीदवार जो करे आपके हित की बात। हमारे खास कार्यक्रम लेखा जोखा में तो अब वोट डालने से पहले ना खाएं धोखा, मांगिए अपने नेता से हिसाब और जानिए क्या है लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव को मलकागंज वार्ड 12 की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा अमरनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले दिल्ली का प्रतिबिंब चैनल पर। संवाददाता सुमीत भोजगी और कैमरामैन धीरज कुमार के साथ। आज हमारे साथ हैं मलकागंज वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा अमरनाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रेखा जी, आपको टिकट दी है पार्टी ने, एक सच्चा प्रत्याशी चुना है। हालांकि यहाँ पे एक माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी काम करने वाले हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले पार्टी के लिए कुछ बोलिए। देखो, मैं तो पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरी मेहनत और मेरे जो है पापा के जो संघर्षों का जो फल मुझे दिया है। मेरे पापा जनसंघी थे, तो एक तो उनकी मेहनत हुई, उससे साथ साथ मेरी मेहनत का भी जो है मुझे आज फल दिया। मतलब मैं कहती हूँ कि मैं हमारी पार्टी ऐसे कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं, एक ना दिन उन्हें वो चांस देती है। और आज ये चांस मुझे मिला है, ये गोल्डन चांस है मेरे लिए। तो ये सीट भी मेरे लिए जीतनी बहुत ज़्यादा संघर्ष और कहते कि बहुत लंबे टाइम के बाद आज जो है ना यहाँ पर हमें ये सीट निकालनी है और इसके लिए हम पूरे दिल से और मतलब कि तन मन धन से हर तरह से हम प्रयत्नशील हैं। मलकागंज के मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों पे आप लोग लेके उतरे मलकागंज के? देखो, मलकागंज में वैसे मुद्दे तो सारे ही हैं। यहाँ पर सीवर जाम रहते हैं, सीवर सड़कें भरी हुई हैं, हमारे घर के सामने ही सड़कें भरी हुई हैं। और उसके साथ साथ लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, इलाज नहीं है, लेंटर माफिया चल रहा है। यहाँ जो पार्षद है वो पर लेंटर जो है 1-1 लाख रुपए लेती है। और भी जो है लोग जहाँ पे भी जाते हैं बुजुर्ग कहते हैं जी हमारे घर के देखो ये नाले खुदा पड़ा है, हमारे घर में ये पानी की समस्या है। मतलब वो ये देख लो, यहाँ पे मलकागंज जो है समस्याओं का एक घर बन चुका है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ये कह दे कि जी हमारी ये वाली समस्या ख़त्म हो गई है। मतलब समस्या ही समस्या, यहाँ तो लोगों का हाहाकार मचा हुआ है। हम जिस घर से ही पूछते हैं कहते हैं कि यहाँ पर अब निगम पार्षद ने जो यहाँ की गुड्डी देवी जाटव है उसने जो है सड़कें वो गलियाँ खुदवा के फेंक दी लोगों को दिखाने के लिए कि नाले डल रहे हैं। वो नाले वो मुहूर्त किया, वो नाले वहीं के वहीं जो है उबड़ खाबड़ ऐसे वहाँ लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। लोग बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पानी पूरे दिन भरा रहता है, बच्चों को और लोगों को आने जाने में परेशानियाँ होती है। सारी परेशानियाँ यहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ है। अब ये कहते हैं आम आदमी वाले कि जी हम कि भाई कूड़ा घर बना हुआ है। ये बताओ, कूड़ा घर जो है यहाँ पे जो हमारे पार्षद है जो गुड्डी देवी जाटव है वो आम आदमी से पहले कांग्रेस में थी, अब 10 साल से जो पहले कांग्रेस में थी वहाँ कमा लिया 10 साल, अब जो आम आदमी में चली गई जब कांग्रेस वो ये देखो ना, एक बच्चा अपने बाप को छोड़कर दूसरी पार्टी में वो चला गया। वो एक लालची जो करोड़ों का जो उसने पैसा लगा कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, वही गाड़ी दे रही है दूसरी पार्टी को, पैसा दे रही है लोगों के पसीने की कमाई छीनकर वो सारा पैसा जो है दूसरी पार्टी में लगा दिया उसने। तो ये सारी समस्या और भी मैं बहुत अगर गिनाऊं तो लोगों के मतलब कहने का मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, इसने 10 साल सिर्फ कमाया है, लोगों का खून चूसा है, उसमें जो लोगों को मिलना चाहिए था ये अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, तो सरकार की तरफ से आ रहा है। लोगों की पेंशन वगैरह ये सब सरकार की तरफ से है, तो देते क्यों नहीं है सुविधाएं? ये सड़कें जो बजट पास कराते हैं सड़कें बनवाते क्यों नहीं है, नाले क्यों नहीं डलवाते? ये कूड़े है, कूड़े का ढेर बनाया हुआ है एमसीडी में इस टाइम। तो जो हमारे यहाँ तो पार्षद गुड्डी देवी जाटव जो आम आदमी पार्टी की है, तो उसका फर्ज नहीं बनता कि वो के कर्मचारियों को बुलाकर जो है सफाई कराए। उसने तो कूड़े का जो ढेर लगा है वो लगा हुआ है, बस वो अपने पैसे कमाने में लगी हुई है। लेंटर माफिया बनी हुई है, किसी को धमकी देती है, वो पैसा उगा लेते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पे उगाई का साधन बन गया पार्षद।
बात करें हम आपके पिताजी की, स्वर्गीय अमरनाथ जी की, एक समाज सेवी भी थे, साथ ही साथ पार्टी में एक वरिष्ठ पोस्ट पे थे, नेता थे, तो उनका यहाँ पे एक बहुत अच्छा नाम है। क्या कहेंगे उनके बारे में कि पापा के नाम का, हालांकि देखो हर किसी को फ़ायदा मिलता है, तो पापा जी के उससे क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे पिताजी जो है जनसंघ के टाइम से पार्टी से जुड़े थे। और जब एक टाइम था जब यहाँ पे हमारी जो है 2 सीट भी नहीं निकल पाती थी, तो हम मेरे पिताजी उस टाइम पे झंडा उठा के चलते थे। और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो अभी भी हैं, वरिष्ठ हैं, और उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपने दम। मैं भी जब छोटी थी तो मैं बचपन से उनके साथ लगी रहती थी, झंडियाँ बनाना, पोस्टर लगाना। तो हमारे पापा ये नहीं मना करते थे, हमारे पापा और खुश होते थे कि मेरे बच्चे भी उसमें फील्ड में लगे हुए हैं। हमने अपनी इच्छा जाहिर की तो हमारे पापा ने हमें कि भाई हाँ ठीक है, पार्टी का काम करो, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। और हमारी पार्टी का एक ही मुद्दा हुआ है कि सबका साथ सबका विकास। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी जो है देश के विकास को लेके चल रही है। कहाँ हमारी पार्टी जो देश को दूसरे देशों में जो है इज्जत से नहीं देखा जाता था, सर हम उठा के नहीं चल सकते। आज हमारे मोदी जी ने जो है हमको सर उठाने लायक बनाया, हमारा देश जीत रहा है, उन्होंने हमारे देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो अब आपने पिताजी की जैसे बात की, यही मेरे पिताजी का सपना था। हाँ, मुझे अपने पिताजी के जो संघर्षों का ये आज मैं जहाँ भी जाती हूँ तो उन्हें ये कि हाँ नहीं, अमरनाथ जलीवाली जी की बेटी है, ये हमारी ये आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने बहुत ज़्यादा समाज सेवा किया, सभी पिताजी ने बहुत ज़्यादा समाज सेवा किया, सभी समाजों को एक साथ लेके चले हैं। वो जो है यहाँ पे पार्टी का झंडा उठा के चले हैं। मतलब एक ये भी होता है ना कि सबका विकास करना। अगर हम यहाँ पे एमसीडी में भाजपा की सरकार नहीं थी, फिर भी लोगों की समस्या हल करते रहते थे। ये नहीं सामाजिक तौर पर, वैसे भी किसी का भी कोई भी काम होता था तो वो हम पूरे करते थे। और मैं भी ज़िले में जब मैं मतलब ज़िले में मैं अभी मंत्री हूँ, मैंने भी यहाँ पे अब एमसीडी में गुड्डी देवी जाटव है, मगर मैंने, और विधायक कौन है, वो दिलीप पांडे है, फिर भी मैंने अपने एमपी से जो इतने लोगों के काम कराए हैं, मुझे वहाँ तक जाना पड़ा मगर मैं काम करा के लेकर आई। यहाँ तक कि मैंने ऐसे लोगों को भी काम कराया है। आयुष्मान योजना जो लोगों का ये था कि इलाज 5 लाख तक का मुफ्त था, यहाँ पे लागू नहीं है दिल्ली में, मगर कुछ लोग हमारे एरिया में ऐसे थे जिनको हार्ट पेशेंट थे, उन्हें बीमारी थी और उन्हें ज़रूरत था इलाज का। मैंने जो है उनका इलाज जैसे फोर्टिस जैसे जो हॉस्पिटल्स है उनमें कराया, अपने सांसद से करा के उनको बजट पास उनका कराया। 5-5 लाख का उनका स्टंट जो डलते हैं, वो जो हार्ट पेशेंट थे तो भी इलाज कराया। लोग खुश हैं कि भाई जब मैं 5 लाख का, देखो अगर हमें इस तरीके से परेशानी नहीं होती अगर यहाँ पे आयुष्मान योजना होता, मगर लोगों को वो ये तो देखते ही नहीं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक आज जाकर देखो कि वहाँ कुत्ते बिल्ली ये सोते हैं वहाँ पर, और उन्होंने बजट पास करा के जो है वहाँ पे एसी लगा के मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट तो करा, मगर उसका कोई काम नहीं है, कोई डिस्पेंसरी में कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पर। पार्टी के संगठन जो मलकागंज का संगठन है, उसके लिए क्या कहेंगे कि किस तरीके से आपका साथ दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है? नहीं, पार्टी का संगठन तो मेरा बिल्कुल साथ दे रहा है, लोग खुश हैं। उन्हें कि ज़मीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने चांस दिया है, और जो पुराने कार्यकर्ता थे और नए कार्यकर्ता सभी में तालमेल बैठकर मतलब मिलाकर सब जो है साथ चल रहे हैं, और सब एक उत्साह से लगे हुए हैं। उन्हें भी यह है कि इतने संघर्षों के बाद हमें जो है ज़मीनी कार्यकर्ता को यहाँ पे टिकट दिया गया है और हम इस सीट निकालेंगे, और हर हाल में हमें निकालेंगे क्या, निकल गई समझ लो। तो पार्टी में चाहे मेरे ज़िले से हो या मेरे मंडल से हो, पुराने अधिकारी हैं जो नेता हैं या नए हैं, सब मंडल के पदाधिकारी सारे खुश हैं और सारे जी जान से लगे हुए हैं। और उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे ये कहने का कि भाई वो काम नहीं कर रहे, ये सब काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है। बस मैं तो उनसे ये कहती हूँ, देखो सबका, मेरे लिए भी और पार्टी के लिए भी एक हमें जो चांस मिला है, और सबका मैं धन्यवाद भी कर रही हूँ कि भाई हमारे, अब देखो एक उनका भी वो है कि भाई हमें अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, और भगवान जो है हमारे साथ, भगवान क्या हमारी जनता भी हमारा साथ दे रही है, भगवान भी साथ है, सब फतेह होगी। तो ये थे हमारे साथ आज मलकागंज वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा अमरनाथ जी। अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।